सफ़ेद परी की कहानी। माँ, आज मुझे परियों वाली कहानी सुनाओ ना। खुशी को परियों की कहानी सुनना बहुत पसंद था। वह अपनी माँ से हर हफ्ते में एक बार जरूर परियों की कहानी सुनती थी, क्योंकि वह खुद परी जैसी थी। माँ बोली, बेटा थोड़ी देर रुको, किचन का सारा काम खत्म करके मैं आती हूँ, तब तुमको परियों की कहानी सुनाती हूँ। खुशी जल्दी से अपने कपड़े बदलकर बिस्तर पर आकर माँ का इंतजार करने लगी। माँ किचन का सारा काम खत्म करके आई, फिर खुशी को अपनी गोद में बिठाकर परी की कहानी सुनाना शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक सफेद परी रहती थी, जिसको रानी परी की बहुत ही चाहती थी। सफेद परी अगर कुछ भी मांगती तो रानी परी उसे मना नहीं करती, उसकी सभी इच्छाओं को पूरी करती थी। एक दिन जब सफेद परी खेल रही थी तो उसके मन में एक विचार आया कि पृथ्वी लोक पर चलकर सैर किया जाए और पृथ्वीवासी कैसे रहते हैं वह जानना चाहिए। सफेद परी ने अपनी इच्छा रानी परी के सामने रखी। रानी परी ने पहले तो मना किया, फिर राजी हो गई। सफेद परी को पृथ्वी लोक पर जाने की अनुमति दे तो दी, लेकिन रानी परी की एक शर्त भी थी। पृथ्वी लोक पर तुम रात को ही जा सकती हो और सूरज की पहली किरण निकलने तक तुमको वापस आना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे ऊपर सूर्य की पहली किरण पड़ते ही तुम्हारा पंख निकल जाएगा, अर्थात तुम्हारी पंख तुमसे अलग हो जाएगा और तुम परी लोक वापस नहीं आ पाओगी। हमेशा के लिए पृथ्वी लोक पर ही रहना पड़ेगा। सफेद परी ने कहा, ठीक है, क्योंकि वह पृथ्वी लोक पर जाने के लिए बहुत उत्सुक थी। रानी परी ने सफेद परी से बोला, लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगी, तुम्हारे साथ 3 परियां और जाएंगी जो तुम्हारी देखभाल और मदद करेगी। तीनों परियों भी बहुत खुश हुई, क्योंकि उनको भी पृथ्वी लोक पर जाने का मौका मिला था। रात होने का वह सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी। पृथ्वी लोक पर जैसे अंधेरा हुआ, रानी परी ने सभी परियों को आंखें बंद करने के लिए कहा और चारों को पृथ्वी लोक भेज दिया। जब चारों परियां ने थोड़ी देर बाद आंखें खोली तो सबने देखा कि उनके चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल और तितलियां फूलों पर मंडरा रही और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। फिर परियों ने नाचना शुरू कर दिया और ना जाने कहां से धीमे धीमे संगीत की आवाज आ रही थी। जैसे ही संगीत सुनाई देना बंद हुआ, तभी खुशी धीरे से अपनी बिस्तर से उतरी और अपने कमरे की खिड़की खोली तो देखती है सारी परियां उसके ही आंगन में उतरी है। खुशी ने देखा, सफेद परी ने एक लाल रंग का गाउन पहना हुआ था और सर पर एक छोटा सा मुकुट और उस पर लाल रंग का पत्थर चढ़ा हुआ था। चारों तरफ मध्यम नीले रंग का प्रकाश फैला हुआ था। सफेद परी के चारों तरफ तीनों परियां मगन होकर नाच रही, जो सफेद परी जितनी ही सुंदर दिख रही थी और सभी परियां को यह भनक भी नहीं थी कि उन्हें 2 नन्ही आंखें मोहित होकर देख रही है। खुशी के कमरे से वह नजारा एकदम साफ दिखता था। माँ ने आज तक जो परियों की कहानी उसको सिखाई थी, आज वो साक्षात देखकर मंत्रमुग्ध हो रही थी। खुशी परियों के देखकर ऐसे मोहित हो गई थी कि जैसे समय का कुछ पता ही ना चला। वह माँ की कहानी सुनते सुनते सो गई थी।